तो मेरा कहना श्रेष्ठ है और आपका सुनना श्रेष्ठ है। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मेरा कहना व्यर्थ है, आपका सुनना व्यर्थ है। एक मैया थी जिसका पति नहीं था, एक पुत्र था। उस मैया ने बताया इतनी मेहनत की थी उस लाडले के लिए कि कुछ पूछो ही नहीं। मैया तो 4 घर जाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन उस बेटे को पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे बेटे की और बड़ी पढ़ाई हुई तो मैया दिन रात काम करती थी। वो माँ पागल हो सकती है, बेटे का टिफिन लगाना भूल सकती है, लेकिन वो मैया बेवफा नहीं हो सकती। आज उस मैया ने इतनी मेहनत की कि बेटे को इतना पढ़ाया कि आज उसका बेटा विदेश चला गया, एक बड़ा बन गया। 2-4 घर जा करके मैया ने नौकरी की थी, झाड़ू पोछा किया था। वक्तों बेटा विदेश में चला गया है, बड़ा ही इंजीनियर बन जाता है। बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं तो एक दिन बेटे ने बोला मैया थोड़ा पैसा, जब नई पढ़ाई पूर्ण हुई थी ना तब अपनी माँ को खत लिख करके भेजता था कि मैया पैसा भेज देना, क्योंकि पिता नहीं था। तो मैया वक्त तो इतनी मेहनत की कि वो मैया ही जान सकती है कि उस लाल के लिए उसने क्या नहीं किया। तो वो माँ ही जान सकती है। बेटा बड़ा इंजीनियर बन गया। धीरे धीरे वक्त बहुत दिन व्यतीत हो गया। अब तो बेटा इंजीनियर बन गया, पैसा आने लगा, वो अपनी मैया को भूल गए। मैया बेचारी इंतजार कर रही थी, शायद मेरा लाला आएगा, कोई टेलीग्राम भेजेगा कि कोई चिट्ठी भेजेगा तो मैं पढ़ लूंगी। लेकिन उस बेटे ने टेलीग्राम न पत्र भेजा। 2 साल व्यतीत हो गए, तब उस बेटे ने एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी में लिखा मैया मैंने शादी कर ली है, आपकी बहू बहुत सुंदर आई है। आज उस दुखिया ने उस पत्र को पढ़ा तो बेचारी रो पड़ी, लेकिन फिर भी बोली कोई बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि मेरे लाला ने शादी कर ली, बड़ी सुंदर बहू आई है तो शायद मेरी सेवा करेगी। बड़ी खुश होने लगी कि मेरी सेवा करेगी। भूल गई मैया, क्योंकि बेटा है ना, कोई बात नहीं। बेटा ने ये टेलीग्राम कर दिया कि बड़ी सुंदर बहू आई है मैया। मैया फूले नहीं समारे, घर आंगन में बड़ा ही झूम रही है कि मेरे घर में तो बहू आ गई, बड़ी खुशी की बात है, कम से कम मेरी बुढ़ापे में सेवा तो करेगी। फिर दिन व्यतीत हो गए, बेटे ने न टेलीग्राम किया न कोई पत्र भेजा। बहुत दिन व्यतीत हो गए तो वक्त 2 साल के बाद फिर बेटे ने एक खत लिख करके भेजा है कि मैया आपके घर में एक बड़ा ही सुंदर सा नाती आ गया है। मैया बड़ी खुश हुई है कि बताओ मेरे घर में एक नाती आ गया। आज मैं अपने नाती की उंगली पकड़ करके बहुत घूमूंगी, बहुत झूमूंगी, अपने उस नाती को खिलाऊंगी। उस माँ की आत्मा थी जिस मैया ने मेहनत कर उस बेटे को पढ़ाया था। जब बेटा वापस नहीं आया है तो मैया सोचने लगी है कि मेरे घर में बहू भी आ गई, नाती भी आ गया, चलो कोई बात नहीं है, मेरे लाल को छुट्टी नहीं मिल रही तो मैं स्वयं चली जाती हूँ। जो बेटा खत भेजता था ना, उस
उसी एड्रेस पे आज मैया ढूंढते ढूंढते बेटा के पास चली गई है। जब मकान पर मैया पहुंची है तो दरवाजे पर एक चौकीदार खड़ा हुआ था, तो उसने रोक लिया। ए बुढ़िया, कहाँ जा रही हो? तो बोली, बेटा मैं अपने लाल से मिलने के लिए आई हूँ। मेरा बेटा इंजीनियर हो गया है, पता है, बहुत इनकम है मेरे बेटा की। मेरे बेटा ने शादी कर ली है, बड़ा सुंदर सा मेरा नाती हुआ है। मैं अपने लाल से मिलने के लिए आई हूँ। उस चौकीदार ने उस बुढ़िया को रोक दिया, रुक गई। बोली, नहीं बेटा, ये मेरे बेटे का घर है, देखो ये एड्रेस तो पढ़ ले। इसी एड्रेस को मेरे बेटा ने मेरे पास सेंड किया है लाला। तो आज वो चौकीदार ने देखा तो बोला, बात तो सही है, एड्रेस तो यही है। तो दौड़ करके अंदर गई है। उस दुखिया की बहू किचन में काम कर रही थी, बेटा वक्त अंदर रूम में लेटा था और वो छोटा सा नाती उस पलने में झूल रहा था। आज वो दुखिया दौड़ करके गई है, उस नाती को गोदी में ले लिया, अपने सीने से लगा लिया है, उस बेटे को चूमने लगी है। मेरे लाल, तू हमसे मिलने नहीं आया बेटा। तब तक उसकी बीवी आ जाती और बोली, सुनो, देखो तो सही ये कौन चोर आई है, देखो तो सही कि मेरे लाला को पकड़ करके ले जाएगी, आप निकल करके नहीं आते हो क्या? तो आज बेटा निकल करके आया है। उस दुखिया को देखा, वो बेटा अपनी मैया को भूल गया। तो बोला, आप कौन हो मैया? मैं आपको जानता नहीं हूँ। अरे मैया, आपने तो मेरा शगुन खराब कर दिया, मैं जानता नहीं हूँ मैया, ये आंख से कानी थी। तो आज वो दुखिया इतनी रोई कि आज उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मन में विचार करने लगी है कि आज मेरे सगे बेटे ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, कि मेरा बेटा मुझे जानता नहीं है। तो वो पोटली अपने नाती को कपड़े लेके गई थी, बहू को साड़ी लेकर के गई थी कि मैं अपनी बहू को मुंह दिखलाने में वो साड़ी दूंगी तो शायद मेरी बहू खुश हो जाएगी। पोटली में कपड़े बांध करके दुनिया दरवाजे से बाहर आ जाती है। सोचने लगी है कि जब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है तो बाहर वाले मुझे क्या रखेंगे। तो उस दुनिया ने पत्र में लिखा है बाहर बैठ करके कि बेटा, जिस माँ से आज तू कहानी कह रहा है ना, ये कहानी भी तेरे कारण हुई है। जब तू पैदा हुआ था ना, तो तेरी एक आंख की रोशनी नहीं थी मेरे लाल। तुझे इस संसार में कुछ दिखाई नहीं देता था, तब वो मैंने अपनी आंख तुझे दी थी लाला। लेकिन तुझे पहचान नहीं है मेरी, लेकिन मुझे पहचान है कि मैंने तू अपने 9 महीने अपनी कोख में रखा है। पत्र लिख करके मैया ने उस चौकीदार को दे दिया और बोली, भैया हमें इस रूम में तो जाने दीजिए। आज उस दुखिया ने अपनी साड़ी उतार करके फैन में टांगी है और उस मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब वो माँ मर जाती है तो चौकीदार ने ऊपर से उस लड़के को बुलाया है, उस गंद को पड़ा है। तो आज वो बेटा रो पड़ा है, कहने लगा है कि रानी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं इस पैसों में अंधा हो गया था कि आज मैं अपनी मैया की ममता को जान नहीं सकता। आज उस पत्र को पढ़ा है तो रो पड़ा है कि ये बात सही है कि मेरी आंख भी एक बेकार थी जिस मैया ने मुझे जीवन दान दिया था। तो भक्तों, आज वो बेटा भी अपनी माँ को भूल जाता है। आज की वो संस्कृति बदल गई है, आज के वो संस्कार भी बदल गए हैं कि बेटा माँ को भूल जाते हैं, लेकिन माँ बेटे को नहीं भूलती। माँ खाना खाना भूल सकती है, कपड़ा धोना भूल सकती है, लेकिन माँ बेवफा नहीं हो सकती है।
पश्चाताप करने लगा है कि आज इस मैया के कारण ही मुझे ये इंजीनियर प्राप्त हुई थी। मैंने तो गजब कर दिया। तो भक्तों, अपनी माँ और बाबूजी को कभी भी जीवन में दुख मत देना। बेटा इंजीनियर बन जाए, अधिकारी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, लेकिन माँ को कभी मत भूलना। जिस मैया ने मेहनत करके उस बच्चे को पढ़ाया, आज बड़ा होने के बाद वो बेटा मैया को भूल जाता है। वो संस्कृति चेंज हो गई है। आज वो फूट फूट करके रोता रह जाता है। अपनी औरत से कही है, ये हकीकत में मेरी माँ थी। आज बेटे की खातिर उस मैया ने प्राण त्याग दिए। क्यों? क्योंकि जब अपनों ने ठुकरा दिया है तो बाहर वाले रखते कहाँ? उन्हें कौन रखता? कोई आगे पीछे था नहीं। तो मेरा नम्र निवेदन है मैया और भैया, कभी भी अपनी संस्कृति को ना भूलना। जीवन में कुछ भी बन जाना, लेकिन इंसान अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जिसने भी अपनी औकात नहीं भूली है वो भक्त तो बहुत ऊंचाइयां छू गया है, बहुत ऊंचाइयां छू गया है। इसलिए आज द्रौपदी ने कहा है, इसे छोड़ दीजिए। इसकी मैया अपने लाल के सहारे से अपना जीवन व्यतीत कर लेगी। तो आज भगवान कन्हैया कहने लगी है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इसे लज्जित करके छोड़ना। तो आज भक्त उस द्रोणी के मस्तक से मणि को निकाल लिया है और लज्जित करके छोड़ दिया है। इधर पांडव शांत नहीं बैठ पाए थे, तब तक इस द्रोणी ने क्या किया है, बदले की भावना इसके अंदर गूंजती रही। आज इसने भक्त को ब्रह्म बाण चला दिया है, जिससे उत्तरा देवी का गर्भ जलने लगा। इधर पांडव शांत नहीं बैठ पाए हैं, तब तक भक्त आज इस द्रोणी अश्वत्थामा ने क्या किया है, बदले के भाव से द्रोणी ने तो ब्रह्मास्त्र चलाई। उसने ब्रह्म बाण चलाया है, जिसे भगवान पहचान भी न सके थे। रोई गई अभिमानु नारी, अंदर से जलिया गर्भ के राजा करिया बनवारी। कहने लगी है, प्रभु चाहे मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मेरे गर्भ को बचा लीजिए प्रभु। रोई गई अभिमानु नारी, अंदर से जलिया गर्भ के राजा करिया
है